बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह पाक के फज़ल व करम से ठीक होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने काफ़ी इसके बारे में कुछ सुना होगा। न्यूटन की जो मोशन के कानून है, लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास फर्स्ट मोशन है, सेकंड है और फिर थर्ड मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये पेपर में मुख्तलिफ तरीके से पूछा जाता है। यहाँ से हमारे पास इसके अलावा भी दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आता है। अब न्यूटन से कहा था कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन के में है तो वो मोशन में को ही जारी रखेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन को ही जारी रखेगा उस वक्त तक जब तक कि उस पे कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। क्या मतलब? फर्ज करें अब एक मैं बाइसाइकिल चला रहा हूं तो वो चलती ही रहेगी जब तक मैं उसकी ब्रेक्स ना अप्लाई करूं, उसको रोकूं ना, तो वो रुकी रहेगी। और बाइक अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। तो अगर अगर मैं उसको चलाऊंगा नहीं किक लगा के, तो मैं उसको बंद करके चलाऊंगा नहीं, तो वो हमारे पास रुकी ही रहेगी। ये किक लगाना मैंने एक फोर्स लगाई है, नेट फोर्स लगाई है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब जो उसकी डिफाइन है कि अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, या तो वो मोशन में है या वो रेस्ट में है, तो वो स्ट्रेट लाइन अ बॉडी कंटिन्यू अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी या फिर अपनी रेस्ट की पोजीशन को कंटिन्यू रखेगी। कब तक? जब तक उस पे कोई प्रोवाइडेड दैट बशर्त ये कि नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई उस पे नेट फोर्स ना लगे, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अब हम इसकी एग्जांपल कैसे देख सकते हैं? जैसे कि फर्ज करिए मेरे पास ये डस्टर है और अगर इसको मैं अपने हाथ पे रखूं या चेयर पे रखूं, ये उस वक्त तक हमारे पास ये अपनी रेस्ट की हालत में ही रहेगा, ठीक है, जब तक इस पे कोई नेट फोर्स अमल ना करे। जैसे इसको मैंने उठा लिया, ठीक है, तो या इसको मैंने फेंक दिया, तो इसको फोर्स लगी है, तो इसने अपनी जाके पोजीशन इसने चेंज कर दी है। रेस्ट में था, ये मोशन में आया, उसके बाद जाके अलग बात है कि ये मोशन में रेस्ट में आ गया है। तो एग्जांपल मैंने दिया है कि a book laying on the table remains at rest as long as no net force acts on it। के टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, जब तक उस पे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी, तो उतनी उतनी देर तक वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी हमारे पास। उसके अलावा तो ये जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो अगर आपसे जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे कि डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है, उसके बाद आप इसकी एग्जांपल दें तो आपके 2 मार्क्स पक्के हुए। और इसके अलावा ये जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने इनर्शिया के बारे में हमने काफी एक्सप्लेन किया, तो ये जो हमारे पास इनर्शियल प्रॉपर्टी है बॉडी की, ये उसी के बारे में हमें बताता है। तो इसको हम कह सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये आपकी जो बुक है इसका पेज नंबर 60 आपको बताता है। उसमें लिखा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, पेपर में अक्सर आता है, तो बच्चे जस्ट ये लिखते हैं जो मैंने अभी पढ़ा है। ये जो बुक के 60 पेज पे शुरू में उसने 3 लाइन लिखी है, बच्चे ये लिख के आते हैं और कहते हैं कि मैंने सही किया। तो बच्चे ये इस तरह से नहीं होता, हमें लॉ ऑफ इनर्शिया को बताना है कि हमने उसकी एक स्टेटमेंट लिखनी है, फिर एग्जांपल देनी है और बकायदा बताना है कि ये हमारे पास ये इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, तो इसलिए हमारे पास ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो ये इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ कैसे डील करता है, हमें पता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, ठीक है। तो यही कुछ तो वहां पे था हमारे पास इनर्शिया की डिफाइन में। तो हमारे पास क्या है कि अगर कोई चीज इनर्शिया हमें ये बताती है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो मोशन करने को तरजीह नहीं देगी, तो वो कोशिश करेगी मैं रुकी ही रहूं, ठीक है। और अगर वो मोशन कर रही है तो ये उस बॉडी की प्रॉपर्टी है जो उसको रुकने नहीं देगी, कि वो उसको मोशन में ही रहे। तो इस तरह से हम इसको न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। पेपर में ये हमारे पास अक्सर पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है।